हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही है कि किस तरीके से चाइना द्वारा लद्दाख में इंडियन आर्मी के साथ झड़प करने का कोशिश किया गया था, जिसमें चाइना बुरी तरीके से शिकस्त खाने के बाद अब सुनने को आ रहा है कि चाइना द्वारा बॉर्डर रीजन में इंडियन आर्मी को चैलेंज करने के लिए बंकर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में हाल ही में ही बताया गया है कि चाइना द्वारा पेंगोंग लेक और गलवान रीजन के नजदीक करीबन 3 अलग अलग क्षेत्रों में बंकर का कंस्ट्रक्शन किए जाने का संभावनाएं हैं। हाल ही में इसी क्षेत्र में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में एक तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ था, और अगर चाइना की तरफ से ऐसा काम किया जा रहा है तो ये आने वाले समय में दोनों आर्मियों के बीच में सिचुएशन को और भी खराब कर सकता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से चाइना के इन हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। एजेंसीज की तरफ से ये भी बताया गया है कि चाइना द्वारा खाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी कुछ हरकतें किया जा सकता है। जबकि हाल ही में ये भी रिपोर्ट आया था कि चाइना के कंपनियों द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भारत के ऑब्जेक्शन के बावजूद द्यामीर भाषा डैम के ऊपर काम किया जा रहा है। इन मामलों के ऊपर नजर रखने वाले एजेंसीज का कहना है कि चाइना द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जो हरकतें किया जा रहा है उसे संयोग मानना सही नहीं होगा, बल्कि ये किसी तरीके का प्री प्लान टैक्टिस हो सकता है। जबकि चाइना के तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक हाल ही में जब हैवी व्हीकलों को स्पॉट किया गया था, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने का संभावनाएं काफी गुना बढ़ चुका है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगाना संभव हो पाया है कि इस रीजन में करीबन 3 ऐसा एरिया है जहां पे चाइना द्वारा सबसे ज्यादा उल्लंघन करने का कोशिश किया जाता है। इन एरियाओं में से एक एरिया पेट्रोल पॉइंट 14 है, जो स्ट्रेटेजिक गोगर पोस्ट के बहुत नजदीक है। दोस्तों, अब बात उठता है कि चाइना द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक इन बंकरों को बनाए जाने के पीछे इरादा क्या हो सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कम से कम 500 चाइनीज ट्रूप्स हर एक ऐसे उल्लंघन पॉइंट में तैनात है जिनका बहुत सारा हिस्सा इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, और इसे देखते हुए ही इंडियन आर्मी की तरफ से भी एडिशनल ट्रूप्स को तैनात किया गया है ताकि चाइना के किसी भी बॉर्डर उल्लंघन का जवाब तुरंत दिया जाना संभव हो पाए। और ये पूरा का पूरा घटना पेंगोंग लेक और फिंगर एरिया नामक एरिया के नजदीक हो रहा है। दोस्तों, फिंगर एरिया पहाड़ी क्षेत्र का एक ऐसा एरिया है जो दोनों देशों के बीच में है और जिसका कुछ क्षेत्र इंडिया के अंदर आता है, जबकि कुछ क्षेत्र चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख के क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में से फिंगर 5 और फिंगर 8 तक इंडियन आर्मी द्वारा पेट्रोलिंग किया जाता है, जबकि चाइनीज आर्मी द्वारा फिंगर 3 तक ही पेट्रोलिंग किया जाता था। और चाइनीज आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के एसेस को रोकने के लिए फिंगर 3 और फिंगर 4 के दरमियान बंकरों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी को इस एरिया में पेट्रोलिंग से बाधा भी दिया जा रहा है। चाइनीज आर्मी द्वारा इस क्षेत्र के कुछ एरिया के अंदर छुप के इंडियन आर्मी के ऊपर नजर भी रखा जा रहा है, जबकि चाइनीज बोटों की तरफ से भी पेंगोंग लेक के नजदीक पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। और हाल ही में ये भी सुनने को आया था कि इंडियन आर्मी के पेट्रोलिंग को भी चाइनीज आर्मी द्वारा रोका जा रहा है। दोस्तों, चाइनीज आर्मी की तरफ से इस तरीके का एग्रेशन और ऑब्जेक्शन इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंडियन आर्मी के नजर में इन बंकर कंस्ट्रक्शन के काम ना आए और इंडियन आर्मी द्वारा इसको रोका ना जाए। चाइनीज आर्मी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के नजर में ना आके ही इस एरिया में बंकर कंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि इंडियन आर्मी को फिंगर 5 और फिंगर 8 से आगे बढ़ने से रोका जाना संभव हो पाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में चाइनीज आर्मी की तरफ से इन सब हरकतों को करने के पीछे जो प्रमुख कारण है वो है इंडियन आर्मी की तरफ से इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी द्वारा हाल ही में बॉर्डर के नजदीक तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रोड, ब्रिजेस और टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसे लेके चाइना काफी ज्यादा घबराया हुआ है। चाइना की तरफ से इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए इंडियन आर्मी को प्रेशराइज किया जाता है, जबकि चाइना अपने क्षेत्र में इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को धड़ल्ले से बना रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी द्वारा अगर इस एरिया तक अपने पहुंच को मजबूत करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन को किया जाता है तो आने वाले समय में चाइना का एक्सपेंशन नीति के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होगा, और फ्यूचर में चाइना द्वारा इस एरिया के ऊपर एग्रेशन को आसानी से इंडियन आर्मी की तरफ से रोका जाना भी संभव होगा। इसके अलावा लड़ाई के समय में इंडियन आर्मी के लिए ये रोड लाइफलाइन बन सकता है, जो चाइनीज आर्मी को इस एरिया से धकेलने के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। चाइना कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया इस एरिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे ताकि फ्यूचर में चाइना का जो एक्सपेंशन नीति है वो कमजोर पड़े। कुल मिला के इसी नीतियों के ऊपर काम करते हुए चाइना की तरफ से नेपाल को भी एक तरीके से भारत के खिलाफ किया जा रहा है ताकि लेपू लेक तक बनने वाला रोड को भी रोका जाना संभव हो पाए। पर नेपाल के लोकल लोगों द्वारा भारत का समर्थन करने के बाद भारत अब लेपू लेक के मामले को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जबकि लद्दाख में इसी कंस्ट्रक्शन को कमजोर करने के लिए चाइना अब बंकर्स बनाने का रणनीति के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों, चाइना द्वारा अगर इन बंकरों को सही टाइम पे और सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करने में सफलता मिलता है तो आने वाले समय में जो क्षेत्र के ऊपर चाइना द्वारा
इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है उस क्षेत्र को भारत द्वारा छुड़ाना काफी मुश्किल बन सकता है और इसी वजह से अभी से ही इंडिया द्वारा चाइना के इन हर हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ इसे ध्वस्त करने के प्लान के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन आर्मी को चाइनीज बंकरों से आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबके बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।